नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार में होने वाले प्रमुख जनजाति आंदोलनों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आंदोलन नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1800 से लेकर 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। नोनिया विद्रोह बिहार के 16 उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। यह छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1832 तक चला। अंततः इस विद्रोह को बाद में अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। तमाड़ विद्रोह 1789 से लेकर 1832 तक चला था और छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, जो 1832 तक चला था। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1771 से लेकर 72 तक चला था। यह पलामू शासक चिरंजीत रॉय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया था, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह चिरंजीत रॉय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने शुरू किया था पलामू की राजगद्दी के लिए। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 तक चला था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। अर्थात कोल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वास्तव में यह मतलब कोल विद्रोह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत, विंद्रोय, सिंगरोय एवं सुरगा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 तक चला था। यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में चला गया था। तो सवाल पूछता है कि भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। और इसका क्या कारण था? लगान व्यवस्था। इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक चला था और यह संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीदेह से 30 अप्रैल 1855 को प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था और इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, चांद और भैरव थे। ये चारों सगे भाई थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लोटा विद्रोह। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1856 में शुरू हुआ था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह हम मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लोटा विद्रोह पीतल के लोटे के लिए किया जाता था। मुंडा विद्रोह। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। इस आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजाति द्वारा
यह विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को 1875 में हुआ था और बिरसा मुंडा की हर साल जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एक ईश्वरवाद अर्थात एक ही ईश्वर है का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा दे दी गई। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और झारखंड के रांची में ही बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। नेक्स्ट विद्रोह ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था और यह विद्रोह उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में क्रोक धर्म, जो कि उराव का मूल धर्म था, के नाम से जाना जाता है। तो ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। सिर्फ धर्मेश, जो कि उराव के देवता थे, की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा और कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं, जो कि बाहरी लोग के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर लिया गया। तो ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता था। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, मतलब फैला था, जिसे दामन एक कोहे पहाड़ियों को राज के नाम से जाना जाता है। सापाहाड़ा आंदोलन। तो सापाहाड़ा आंदोलन का आरंभ 1874 से लेकर 75 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा के नाम से जाना जाता था, ने किया था। अर्थात सापाहाड़ा आंदोलन के प्रमुख नेता लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा थे। यह खरवार आंदोलन की एक शाखा थी जिसने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। और सापाहाड़ा आंदोलन खरवार आंदोलन की एक शाखा थी जिसने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया था। तो आज के प्रमुख जनजातीय आंदोलन समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।